नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अंशिका है। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ नैतिक शिक्षा मतलब MAD। यह कक्षा चौथी का होगा, तो चलिए पढ़ते हैं। पाठ 2, सत्य की राह। बच्चों, अगर आपको कभी भी सड़क से गुजरते समय एक हीरा सड़क पर पड़ा दिखाई दे तो आप क्या करेंगे? आप सोच रहे होंगे, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है, स्वाभाविक है। मैं उसे उठा लूंगा और उसे बेचकर जो धन प्राप्त होगा उससे अपने अनगिनत सपने पूरे करूंगा। मैं जानती हूँ, शायद आप अभी तक अपने उन सपनों में खो भी गए होंगे जिन्हें आप उन प्राप्त धन से पूरा करना चाहेंगे। या यह भी संभव है कि आप में से कुछ यह सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से यह प्रश्न क्यों? तो चलिए आपकी जिज्ञासा शांत करने के लिए बता दूं कि ऐसा ही प्रश्न बहुत साल पहले एक अध्यापक ने अपनी कक्षा में पूछा था। यह अध्यापक महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव के विद्यालय में पढ़ाते थे। उन्होंने जब यह प्रश्न अपनी कक्षा में पूछा तो आप ही की तरह बहुत सारे बच्चे ने उत्तर दिया कि उस हीरे को बेचकर जो धन प्राप्त होगा वे अपने उन सपनों को पूरा करेंगे जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास प्राप्त धन नहीं है। उसी कक्षा में गोपाल नाम का एक लड़का छात्र भी पढ़ता था। एक बार फिर से, उसी कक्षा में गोपाल नाम का एक छात्र भी पढ़ता था। वह बहुत ध्यान से सहपाठियों की बात सुन रहा था। जब अध्यापक ने गोपाल से पूछा कि वह उस हीरे का क्या करेगा, तो गोपाल ने उत्तर दिया, वह उस हीरे के मालिक का पता लगाने की कोशिश करेगा ताकि वह हीरा लौटा सके। अध्यापक गोपाल का उत्तर सुनकर चकित रह गए। उन्होंने उससे फिर पूछा, अगर मालिक का पता नहीं चल पाए तो वह क्या करेगा? गोपाल ने उत्तर दिया कि तब वह उस हीरे को बेचकर उससे जो धन प्राप्त होगा उसे देश सेवा में लगा देगा। शिक्षक गोपाल का उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। फिर भी अध्यापक के मन में गोपाल की ईमानदारी और सच्चाई को लेकर कई शंका इसलिए उन्होंने गोपाल को आजमाने की सोची। उस दिन अध्यापक ने सभी छात्रों को बिना किसी के सहायता के लिए गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। प्रश्न कठिन था, इसलिए कोई बच्चा उसका हल नहीं ढूंढ पा रहा था। अध्यापक भी यह भली भांति जानते थे कि उसी प्रश्न का हल निकालना बच्चों के लिए कठिन है। हालांकि वे यह भी जानते थे कि कृष्णकांत जो भी उसी कक्षा में पढ़ता था शायद उस प्रश्न का हल निकाल सके। कुछ देर बाद गोपाल ने प्रश्न का हल ढूंढ लिया। अध्यापक ने प्रसन्न होकर गोपाल को पुरस्कृत किया तथा साथ ही यह भी जानना
चाहा कि उसने इस प्रश्न का हल कैसे निकाला। तभी विद्यालय की घंटी बज गई। विद्यालय की छुट्टी हो गई। होते ही सारे छात्र घर जाने के लिए दौड़ पड़े। उधर अध्यापक जी को भी प्रधानाध्यापक ने तुरंत मिलने को लिए बुलाया। अंततः गोपाल ने पुरस्कार पकड़कर अध्यापक जी को प्रधानाध्यापक के कमरे की तरफ चले गए। गोपाल पुरस्कार लेकर अपने घर की तरफ चल दिया, परंतु अध्यापक जी को यह ना पता पाने के कारण कि उसने इस प्रश्न का हल कैसे निकाला, वह मन ही मन बहुत निराश था। उसके मन में पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भी कोई खुशी नहीं थी। उसे लग रहा था कि वह इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी नहीं है। रहकर उसके मन में विचार आ रहे थे कि उसको सबको धोखा दिया है। रात भर यही सोचता रहा कि क्या उसे यह पुरस्कार लेना चाहिए था। कभी उसके मन में विचार आता है कि वह सुबह होते ही विद्यालय जाकर इसी पुरस्कार को वापस कर देगा। हो सकता है कि अध्यापक जी उस पर नाराज हो तथा अन्य छात्र उसको झूठा कहें, परंतु वह सच जरूर बताएगा। कभी वह सोचता कि अगर वह सच ना भी बताए तो कौन सा कृष्णकांत मास्टर जी को कुछ बोलेगा। पुरस्कार तो उसे ही मिल ही चुका है। यह सोचते सोचते सुबह हो गई। विद्यालय पहुंचते ही गोपाल अध्यापक के पास जा पहुंचा और उन्हें पुरस्कार वापस करते हुए बोला कि वह इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी नहीं है, क्योंकि गणित का प्रश्न उसने अकेले हल नहीं किया था, बल्कि उसने अपने सहपाठी कृष्णकांत की सहायता से इस प्रश्न का हल निकाला था। इसलिए इस पुरस्कार का सच्चा अधिकारी यह सहपाठी भी है। गोपाल अध्यापक से विनती करते हुए बोला कि इसी कारण वह रात भर सो नहीं पाया, इसलिए यह पुरस्कार कृष्णकांत को दे दिया जाए। अध्यापक गोपाल की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें गोपाल पर बहुत गर्व हुआ। गोपाल ही की प्रशंसा करते हुए अन्य विद्यार्थियों से बोले कि उन्हें भी गोपाल की तरह ही सच्चाई का राह पर चलना चाहिए। वे विद्यार्थियों के आगे समझाते हुए बोले कि बहुत मुमकिन है कि कई बार आप झूठ ना पकड़ा जाए और सच कभी सामने ना आ पाए, पर जो लोग सच्चाई को छुपाते हैं वे हमेशा अशांत रहते हैं, जैसे गोपाल पूरी रात रहा। इसलिए सत्य की राह पर चलना बहुत आवश्यक है। उसी दिन अध्यापक ने गोपाल की पीठ थपथपाई हुई कहा था कि वह खुद में एक हीरा है और एक दिन पूरी दुनिया इस बात को मानेगी। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि यह पाठ आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और बाल गंगाधर तिलक ने उन्हें भारत का हीरा भी उपाधि दी।
उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी जी अपना गुरु माना था। Thank you watching this video. Bye.